प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी पाठ के 2 गद्यांशों की व्याख्या की थी। आज हम आगे की गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। चलो देखते हैं चौथा गद्यांश, क्योंकि कल हमने 2 की थी। पहले दिन हमने पहले की थी, तो आज है चौथा गद्यांश। आदेशम प्राप्य, आदेश पाकर उभौ प्राचलताम, दोनों चल दिए। आदेश पाकर दोनों चल दिए। तत्र उपेत्य, वहां पहुंचकर काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखे वे पटाच आदितम देहम सकंधेन वहन्तौ न्याय अधिकरणम प्रति परिस्थितौ। क्या किया प्यारे बच्चों कि वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे कपड़े से ढके हुए, किससे ढके हुए? पटात आच्छादितम होता है कपड़े से ढके हुए, देह को या शरीर को, सकंधेन वहन्तु, कंधे से वहन करते हुए तौ वे दोनों न्याय अधिकरणम प्रति परिस्थितौ, न्यायालय की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षित जो था ना चौकीदार, पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्त से अतिकृष्टकाय, और जो अभियुक्त था यानी कि जो आरोपी था वो बहुत ही कमजोर था। भारवत शवस्य सकंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, यानी कि भारी शव को कंधे से ढोना उसके लिए क्या था? कठिन था। दुष्करम होता कठिन, आसित मीन था, यानी कि भारी शव को कंधे से ढोना उसके लिए मुश्किल था। भार वेदनाया क्रंदती सम, इसलिए वह भार की वेदना से रो रहा था। तस्य क्रंदनम, उसके रोने को निशम्य मुदित आरक्षी हितम उवाच, उसके रोने को सुनकर प्रसन्न आरक्षी बोला। मुदित होता प्रसन्न और आरक्षी मीन चौकीदार। तम उवाच, उसको बोला, अरे दुष्ट। तस्मिन दिने, उस दिन, तव्या अहम, मैं तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की, यानी कि क्या था? तुमने मुझे चोरी की गई पेटी ले जाने से, मंजूषाया पेटी ले जाने से गृहणात वारितः रोका था। इदानीम, अब निज कृतस्य, अपने करने का फलम भुंक्ष्व, फल भोगो, अब अपनी करने का फल भोगो। अस्मिन चोर अभियोगे त्वम वर्षत्रस्य कारादंडम लप्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का, कितने वर्ष का प्यारे बच्चों? 3 वर्ष का, तुम्हें 3 वर्ष की जेल मिलेगी, प्राप्त होगी, जेल की सजा प्राप्त होगी। इति प्रोच्य है, ऐसा कहकर उच्चई हंसते, जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तु, जिस किसी प्रकार भी दोनों ने शव को लाकर एक चत्वरे क्या होता है प्यारे बच्चों? चबूतरे पर स्थापित वंतु रख दिया। उन्होंने उस शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। इस तरह से प्यारे बच्चों की चौथा गद्यांश यहाँ पर समाप्त हुआ। चलिए लास्ट गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। आज इस पाठ की समाप्ति ही हो जाएगी। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने दोनों को दोबारा से विषय के बताने का आदेश दिया। पुनस्तु क्या होता है? दोबारा से। आरक्षिणी निज पक्षम पृष्ठवती, आश्चर्यम अघटत सैस्वः प्रावाकम अपसार्य न्यायाधीशम
अभिवाद्य है निवेदितवान। चौकीदार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य की घटना घटी। जैसे ही चौकीदार ने आरक्षी ने अपना पक्ष रखा ना, तो एक आश्चर्य की घटना घटी। सस्व, वह स्व यानी कि सौ, वह सौ प्रावारकम प्रसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, कि उस सौ ने कफन को हटाकर न्यायाधीश को क्या किया, निवेदन किया, नमस्कार करके बोला। अभिवाद्य होता नमस्कार करके, निवेदितवान होता निवेदन किया। मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अधमनी यत उक्तम तद वर्णयामि। क्या कहा उसने प्यारे बच्चों? मान्यवर, इस चौकीदार ने मार्ग में यानी कि रास्ते में जो कहा था उसका वर्णन मैं करता हूं। तव्या अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारित है। क्या कहा था उसने? कि तुमने मुझे चुराई गई पेटी को ले जाने से वारित रोका था। अतः इसलिए निज कृतस्य अपने किए का फलम भुंक्ष फल भोगो। अब ये शव ने सारा वृतांत बता दिया। वो शव नहीं था, वाकई में वो जीवित व्यक्ति था। शव का तो उसने नाटक किया था। अस्मिन् चोर अभियोगे त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्यसे। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास मिलेगा, प्राप्त होगा। इति ऐसा, इस तरह से उसने बताया। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म से सम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारावास का आदेश दिया और उस व्यक्ति को सम्मान यानी कि सम्मान सहित मुक्त कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? यहाँ पर उसे मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को तो सजा सुनाई, क्योंकि वाकई में उसी का हकदार था वो, क्योंकि उसने ही चोरी की थी। अतिथि को तो उसने छल से फंसाया था, ठीक है, और उस व्यक्ति को सम्मान के साथ वहां से मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा भी जाता है। क्या कहा जाता है? सुनिए ध्यान से। दुष्करण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिने नेति युक्तिम समावलंबः लीला एव परकुर्वते। क्या कहा जाता है? सुनिए प्यारे बच्चों, कि बुद्धि, मति क्या होती है? बुद्धि। वैभवशाली ने, बुद्धि की संपत्ति से संपन्न मनुष्य, नीति युक्ति समालंब है लीला एव परकुर्वते, यानी कि नीति और युक्ति का सहारा लेकर ही बुद्धि की संपत्ति से संपन्न, जिसके पास बुद्धि है ना, उससे वो संपन्न व्यक्ति नीति और युक्ति का सब अवलंबे सहारा लेकर क्या करते हैं? कठिन से कठिन कार्यों को भी खेल में करे लेते हैं। दुष्करण्यापि क्या होता है? कठिन से कठिन काम को भी वो खेल में ही हल कर लेते हैं। कहने का भाव प्यारे बच्चों यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को भी अपनी बुद्धि के बल से इस प्रकार कर लेते हैं जैसे उन्हें कोई समस्या ही न हो। ठीक है, यानी कि इस पाठ से हमने ये समझा कि जो न्यायाधीश था बहुत ही समझदार था। जज जो महोदय थे ना, उन्होंने प्रमाणों के अभाव में क्या किया? अपनी बुद्धि के बल पर उस आरक्षी को सजा दी जिसका वो सही हकदार था। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या
कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।